कैरेबियन समुद्र तटों के साथ बेलीज गोताखोरों, साहसिक प्रेमियों और पारिस्थितिक पर्यटन के चाहने वालों को आकर्षित करता है। द्वीपों पर रिसोर्ट्स, नाव यात्राएं और माया खंडहरों की खोज यात्राएं हजारों नौकरियां पैदा करती हैं और सैन पेड्रो और बेलीज सिटी जैसे शहरों को गतिशील बनाती हैं। हालांकि पर्यटन बेलीज सिटी में डॉलर लाता है, आंतरिक हिस्से अब भी अलग ताल पर जीते हैं। कम आय, सीमित बुनियादी ढांचा और फसलों व मछली पर निर्भरता। इसके साथ जोड़ें उच्च आयात लागत, महंगी ऊर्जा और मुख्य धुरी से बाहर की नाजुक लॉजिस्टिक्स, और आप समझेंगे कि क्यों जीवन यापन की लागत इस छोटे देश में आश्चर्यचकित कर सकती है। संख्या 9, इतिहास। बेलीज का इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, औपनिवेशिक विवादों और एक आश्चर्यजनक रूप से हाल की स्वतंत्रता से चिह्नित है। सब कुछ माया लोगों से शुरू होता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में 2000 साल से अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने जंगलों में छिपे पूरे शहर, भव्य पिरामिड और धार्मिक मंदिर पीछे छोड़े, जो आज भी रहस्य और आकर्षण जगाते हैं। माया सभ्यता के पतन के साथ क्षेत्र यूरोपियों के आगमन के लिए असुरक्षित हो गया। सदियों तक बेलीज पर स्पेनियों और ब्रिटिशों ने दावा किया और इस नियंत्रण की लड़ाई ने देश की पहचान पर गहरी छाप छोड़ी। क्षेत्र को ब्रिटिश होंडुरास कहा जाने लगा और ब्रिटिशों ने प्राकृतिक संसाधनों का गहन शोषण किया, विशेषकर लकड़ी का। इस अवधि के दौरान हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर महोगनी काटने के काम के लिए लाया गया, और इसी युग से आज बेलीज में रहने वाली क्रियोल आबादी का बड़ा हिस्सा आता है। स्वतंत्रता केवल 1981 में आई, जो बेलीज को अमेरिका के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। स्वतंत्र होने के बाद भी देश ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे, इतना कि आज भी इंग्लैंड का राजा देश का आधिकारिक राज्य प्रमुख है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। समय के साथ देश ने ग्वाटेमाला के साथ सीमा संघर्षों का सामना किया, जिसने दशकों तक क्षेत्र के एक हिस्से पर दावा किया, और आज भी ये तनाव मौजूद है, हालांकि राजनयिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत। संख्या 10, पाक कला। बेलीज का भोजन वास्तव में संस्कृतियों का मिश्रण है, और यह पहली ही बाइट में स्पष्ट हो जाता है। सबसे पारंपरिक व्यंजन है प्रसिद्ध राइस एंड बीन्स, नारियल के दूध में पकाए गए चावल और बीन्स, जिसे आमतौर पर तले हुए चिकन, भुनी हुई पकी प्लांटेन और ढेर सारी मिर्च के साथ परोसा जाता है। सरल, सस्ता और लगभग हर घर और रेस्तरां में मौजूद। एक और बहुत लोकप्रिय व्यंजन है स्ट्यू चिकन, मसालेदार चिकन का शोरबा, जिसे चावल, सलाद और स्थानीय रोटी के साथ परोसा जाता है। लेकिन अगर आपको अलग चीजें आजमाना पसंद है तो बेलीज के पास बहुत कुछ है। एक उदाहरण है हुदुत गरिफुना का पारंपरिक व्यंजन, जो नारियल की चटनी में पकाई गई मछली और हरी केले की गाढ़ी प्यूरी से बनता है। इसके अलावा तमालेस, सल्बुटेस, तली हुई टॉर्टिला जिसमें मांस या चिकन भरा होता है, और कॉन्चे सेविचे कैरेबियन के मोलस्क से बना भी चखने लायक है। साहसी लोगों के लिए वहां कुछ विदेशी व्यंजन हैं, जैसे ग्रिल की हुई इगुआना, कछुए के खोल का सूप और यहां तक कि मगरमच्छ का हाथ। ऐसे व्यंजन जो पर्यटकों को चौंका सकते हैं, लेकिन जिन्हें कई स्थानीय लोग, विशेष रूप से पारंपरिक समुदायों में, कीमती मानते हैं। और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप रम केक चखे बिना नहीं रह सकते, जो बेलीज रम में भिगोया हुआ केक है, अपनी नम बनावट और गहरे स्वाद के लिए प्रसिद्ध। और रम की बात करें तो स्थानीय डिस्टिलरी अपने आप में एक आकर्षण है, जो पारंपरिक से लेकर उष्णकटिबंधीय स्वादों तक की हस्तनिर्मित पेय पेश करती है। बेलीज में भोजन केवल आहार नहीं है, यह सांस्कृतिक पहचान है, और हर व्यंजन एक कहानी सुनाता है, जड़ों को मिलाता है, महासागरों को पार करता है और बेलीज की आत्मा का एक टुकड़ा उजागर करता है। सारांश: बेलीज उन देशों में से एक है जिसे लगभग कोई अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं करता, लेकिन जो इसे खोज लेते हैं वे इसे कभी नहीं भूलते। एक ऐसी जगह है जहां समुद्र नीले रंग की पूर्ण खाई प्रकट करता है, जंगल प्राचीन पिरामिड छुपाता है, और हर कोना अनूठी संस्कृतियों, भाषाओं और स्वादों का मिश्रण लेकर आता है। यहाँ विविधता केवल लोगों में नहीं है, ये परिदृश्य, भोजन, विश्वासों और उस तरीके में है जिससे समय धीरे धीरे गुजरता है। यहाँ न कोई अतिरंजित विलासिता है, न भीड़, यहाँ प्रामाणिकता है। ये वीडियो समाप्त होता है। अब हमें बताइए, किसने आपका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा? क्या आप इस आकर्षक कैरेबियन देश की यात्रा करना चाहेंगे? पहुंचे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुझे और भी सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।